Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out and explain the poem number 2, The Psalm of Life. The Psalm सामिश होता है भजन, ऑफ लाइफ जीवन का भजन, जिसे H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा है। ठीक है, तो H.W. लॉन्गफेलो इस कविता के माध्यम से हमें उच्च नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना चाहते हैं और वे हमें शिक्षा देते हैं कि हमें साहस के साथ कार्य करना चाहिए और यह भी कहते हैं कि हमें अपने उपयोगी कार्यों में अपने परिवार के, समाज के हितकारी कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ, उपयोगी और सफल बनाना चाहिए। ऐसी कुछ शिक्षा H.W. लॉन्गफेलो हमें इस पोएम के माध्यम से देना चाहते हैं। जीवन के बारे में कि वास्तव में हम जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में H.W. लॉन्गफेलो हमें इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इसमें इस स्टैंजा में 4 पंक्तियाँ हैं। इसके अंतिम शब्द में हम देखते हैं तो यहाँ है अर्नेस्ट, ये है रिटर्नेस्ट, गोल, सोल। तो लाइन के अंत में आने वाले शब्दों की ध्वनि एक जैसी निकल रही है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तुकांत शब्द। इंग्लिश में कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स। तो एक क्वेश्चन आता है कि राइमिंग वर्ड्स लिखिए, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा। तो लिखेंगे, हम देखते हैं ये तुकांत के शब्द लाइन के शुरू में हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं, लेकिन उन्हें राइमिंग वर्ड्स नहीं कहा जाता है। राइमिंग वर्ड्स तो लाइन के अंत में ही आते हैं। गोल, ओल, सोल, ओल, इसमें भी ओल आ रहा है, इसमें भी ओल है, इसमें भी नेस्ट है, इसमें भी नेस्ट है, तो समान ध्वनि इनकी आ रही है, तो इनको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। क्वेश्चन होता है राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा। तो आंसर होगा अर्नेस्ट राइम्स with returnest and goal rhymes with soul। आंसर हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद इसका अर्थ देखते हैं। लाइफ इज रियल, H.W. लॉन्गफेलो जीवन के बारे में बताते हैं कि जीवन एक रियल मीन्स वास्तविक, जीवन एक वास्तविकता है। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ जीवन एक गंभीरता है, एक तथ्य है, एक आधार है, एक निर्णयात्मक तथ्य है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। सेकेंड लाइन में कहते हैं कि इस जीवन का जो उद्देश्य है वह मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। जीवन जियो और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। द ग्रेव मीन्स होता है यहाँ पर डेथ, मृत्यु इज नॉट नहीं है, इट्स गोल इस जीवन का उद्देश्य है। गोल मीन्स एम, टारगेट। कवि कहता है कि इस जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है, जन्म लिया,
जीवन मिला, कुछ दिनों तक जीवन को जिया और उसके बाद 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद में मृत्यु हो गई। क्या यही जीवन का लक्ष्य है? नेक्स्ट लाइन में कहता है डस्ट दाउ आर्ट। एक कहावत है, ठीक है, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। एक कहावत है कि तू खाक का पुतला है और खाक में ही मिल जाएगा। अर्थात लाइन को समझते हैं, डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी, दाउ मीन्स तू। ये सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, लेकिन ये यू के साथ का ही होता है। सामान्य रूप से इसको प्रयोग नहीं किया जाता, केवल पोइट्री में प्रयोग होता है। और ये आर्ट कला नहीं है, ये आर की शॉर्ट फॉर्म है। दाउ के साथ आर्ट, आर को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका अभिप्राय है कि तुम मिट्टी के बने हो। दाउ यू आर मेड ऑफ डस्ट, मेड ऑफ सॉइल। तुम मिट्टी के बने हो, मिट्टी के पुतले हो, ठीक है। और जब हम मनुष्य मरता है तो मरने के बाद क्या होता है? मिट्टी में ही मिल जाता है। टू डस्ट, मिट्टी में ही। रिटर्नेस्ट, जब वापिस होता है, जन्म होता है तो हम इस संसार के अंदर आते हैं, और जब मर जाते हैं तो वापस उसी स्थान को चले जाते हैं, यहाँ से आते हैं। तो वापसी में आफ्टर डेथ वी और मैन मिक्सिस विद डस्ट। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका जन्म मिट्टी से ही होता है, और जब वह मर जाता है तो मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाता है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। आत्मा कभी मरती नहीं है। सोल मीन्स आत्मा। वाज नॉट स्पोकन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो ये बात जो ऊपर कही गई है, ये आत्मा के बारे में नहीं कही गई है। किसके बारे में कही गई है? जीवन के बारे में, मनुष्य के बारे में। मनुष्य जन्म लेता है, मर जाता है, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा होती है वह नहीं मरती। आत्मा अमर है। ये मरण, जन्म और मरण का जो तरह से क्रम है, घटना है, वो मनुष्य के साथ होती है, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा तो जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, जर्जर स्थिति में आ जाता है, तो आत्मा उस जर्जर शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और वह मनुष्य मर जाता है। तो जीवन का भजन क्या है, जीवन का गीत क्या है, इस चीज़ को पोएट H.W. लॉन्गफेलो हमें बताते हैं। तो जीवन का उद्देश्य केवल मर जाना नहीं है। 60 साल, 50, 70 साल, 80 साल जिए और फिर मर गए। आगे स्टेंजा में कहता है H.W. लॉन्गफेलो, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। अब देखिए इसमें सोरो, टुमारो, ये राइमिंग वर्ड है। इसमें वे टुडे, इसमें वे और टुडे राइमिंग वर्ड है, सोरो और टुमारो राइमिंग वर्ड्स है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझें कि राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो कहता है पोएट H.W. लॉन्गफेलो कि नॉट एन्जॉयमेंट, आनंद लेना, जीवन में आनंद लेना और कष्टों को सहन करना ही इज है अवर डेस्टिन्ड, हमारे भाग्य में लिखा हुआ, यह हमारा निर्धारित, एंड मीन्स उद्देश्य है। और वे यानी कि जीवन में केवल आनंद को प्राप्त करना या कष्टों को सहन करना ही हमारे
जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर हम संपन्न घर में पैदा हुए हैं तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हाँ हम केवल मौज मस्ती के लिए पैदा हुए हैं। तो ये जीवन का भजन नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं है केवल आनंद प्राप्त करना। या गरीब हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, केवल इस बात का रोना रोते रहना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। भाग्य में लिखा हुआ लक्ष्य नहीं है, बल्कि क्या है, बट टू एक्ट। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का भजन क्या है, परंतु कार्य करना। इस प्रकार से कार्य करना कि दैट इज टुमारो, प्रत्येक आने वाला दिन, फाइंड्स अस, हमें देखे, फार्दर, आगे, देन टुडे, आज से। हमें इस प्रकार से जीवन में कार्य करना चाहिए कि आने वाले दिन में हम पहले दिन से कहीं आगे स्थान पर हों, अधिक प्रगतिशील हों। कहने का अर्थ है कि हमें कार्य करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ताकि हम आज जिस सफलता के स्थान पर खड़े हुए हैं, कल हम उससे आगे होने चाहिए। ये हमारे जीवन का भजन है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर हमारे पापा एक टीचर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एक हमारे पापा मान लीजिए किसी नौकरी पर हैं, तो हमें परिश्रम के द्वारा उनके सहयोग से उनसे अधिक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी चाहिए। तो ये जीवन का उद्देश्य है। केवल अपने पापा की नौकरी पर निर्भर रह करके आनंद लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। तो उसी बात को यहाँ पर पोएट कहता है, बट टू एक्ट, परिश्रम करो, कार्य करो। एक्ट में होता कार्य करना, ताकि हम आने वाले दिन में आज से कहीं अधिक प्रगतिशील हों, आज से कहीं अधिक कल हम उन्नतिशील हों और ऊंचे शिखर पर हों, सफलता के उच्च स्थान पर खड़े हों। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवाक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रीवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। अब देखिए इसमें राइमिंग वर्ड, लाइफ, स्ट्राइफ, बैटल, कैटल, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट्स, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न भी और आंसर भी आपकी आंखों के सामने होगा, बस केवल लिखने का ढंग में आना चाहिए। तो इस स्टेंजा में H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि ये दुनिया, इन द वर्ल्ड, ये संसार क्या है, ब्रॉड मीन्स विशाल, चौड़ा, फील्ड मैदान, और बैटल युद्ध का। कवि कहता है कि ये संसार विशाल युद्ध क्षेत्र है। सभी लोग इस दुनिया के विशाल युद्ध क्षेत्र में, लड़ाई के मैदान में आए हुए हैं। इन द विवाक ऑफ लाइफ, विवाक कहते हैं अस्थायी पड़ाव, टेम्परेरी स्टे। तो और हम इस युद्ध के विशाल क्षेत्र में एक स्थायी पड़ाव के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। हम आए हैं, अपने कर्मों को करेंगे और उसके बाद में यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हमें इस दुनिया में स्थायी रूप से नहीं रहना है। तो ये दुनिया क्या है, हमारे जीवन का एक अस्थायी पड़ाव है, एक स्थान है, एक मकाम है। हम आए हैं अपनी भूमिका निभाने के लिए, और अपनी भूमिका कोई अच्छे ढंग से निभाएगा, कोई खराब ढंग से निभाएगा। जो खराब ढंग से निभाएगा उसका जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।
जो अच्छे ढंग से निभाएगा उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। यही जीवन का भजन है। तो हम इस युद्ध क्षेत्र में अल्प समय के लिए जीवन यापन करने के लिए आए हैं। ठीक है, आगे कहते हैं पोएट, बी नॉट लाइक डम ड्रीवन कैटल। कवि कहता है कि हमें पशुओं के समान हाँके जाने वाले व्यक्ति नहीं बनना है। जैसे पशु होते हैं ना, गूंगे होते हैं, मूक होते हैं और लोग उन्हें डंडा लेकर के हाँके चले जा रहे होते हैं। तो हमें पशुओं के समान हाँके जाने वाला नहीं बनना है। मीन्स हमें पशुओं की तरह नहीं रहना है। जैसे पशु को जब उसके मालिक का मन करता है तो उनको चरा देता है, ठीक से भोजन देता है, और जब मन नहीं करता है तो उनको नहीं देता है। तो कवि कहता है कि हम पशुओं के समान हाँके जाने वाला नहीं बनना है। तो फिर क्या बनना है? बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। हीरो मीन्स वीर व्यक्ति। ये हीरो फिल्मिस्तान का नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हीरो है ये मुंबई की फिल्मिस्तान का नहीं है, बॉलीवुड का नहीं, जीवन का। स्ट्राइफ में होता है संघर्ष। तो कवि कहता है, पोएट कहता है कि हम अपने जीवन के संघर्षों का सामना करने वाले वीर पुरुष बने। अर्थात हम अपने जीवन की चुनौतियों को, जीवन के संघर्षों को वीरतापूर्वक, साहसपूर्वक सामना करें और जीवन को यापन करें, प्रगति को प्राप्त करें, अपने जीवन को, स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाएं, उपयोगी बनाएं। ऐसी शिक्षा हमें H.W. लॉन्गफेलो देते हैं। तो स्ट्राइफ में बताया हमने संघर्ष, चुनौतियाँ। तो जो व्यक्ति संघर्षों का सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, वे व्यक्ति वीर होते हैं। तो हमें ऐसा वीर बनना चाहिए। हमें संघर्षों और चुनौतियों को देख करके पीछे नहीं हटना, बल्कि उनका सामना करना है। तभी हम सही अर्थों में जीवन को जीना सीखेंगे, जी पाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं, क्या कहते हैं जीवन के बारे में? लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। अब देखिए इसमें राइमिंग वर्ड्स बताते हैं। डूइंग, परसुइंग, इसमें भी इंग है, इसमें भी इंग है। फेट, वेट, स्पेलिंग डिफर हो सकती है लेकिन जो इसकी साउंड है वो सेम है। तो राइमिंग वर्ड्स, डूइंग राइम्स विद परसुइंग एंड फेट राइम्स विद वेट। तो इस स्टैंजा में H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल भगवान के हाथ में है और उसका फल भी कुछ न कुछ अवश्य निकलता है। तो इसलिए फिर हमें लेट अस देन बी अप, इसलिए हमें फिर खड़े हो जाना चाहिए। बी अप मीन्स खड़े हो जाना, एंड डूइंग, और काम में लग जाना चाहिए। विद ए हार्ट, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, फॉर एनी फेट, यहाँ फेट का मीनिंग परिणाम है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, कुछ भी आए, हमें हिम्मत के साथ खड़े होकर के अपने काम में जुट जाना चाहिए। बहुत से बालक आजकल देखने में क्या आता है, अरे वो तो MSc फर्स्ट क्लास है, वो तो MSc 80% है, घर बैठा हुआ है। अरे ठीक है, वो घर बैठा हुआ है, आप परिश्रम करो। ये कोई निश्चित थोड़ी है कि आप इतनी मेहनत करोगे तो आप भी घर बैठे रहोगे। लेकिन हम परिश्रम करना बंद कर देते हैं। हम दूसरे के परिश्रम के परिणाम के बारे में सोच करके अपना
परिश्रम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कवि कहता है कि हमें उठ खड़े हो जाना चाहिए और काम में जुट जाना चाहिए। विद ए हार्ट, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, किसी भी परिणाम के लिए। परिणाम चाहे कुछ भी आए, भाग्य में परिणाम चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमें साहस के साथ, विद ए हार्ट करेज, साहस के साथ खड़े होकर के काम में जुट जाना चाहिए। यही जीवन का भजन है। परिणाम तो ईश्वर के हाथ है, अवश्य आएगा ही। ऐसा तो गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल का आना तो निश्चित ही है। आगे पोएट कहता है, स्टिल अचीविंग, हमेशा सफलता प्राप्त करते रहो। अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, और अपने उस कार्य के लिए हमेशा ही सफलता प्राप्त करते रहो। स्टिल परसुइंग, और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमेशा कार्य में जुटे रहो या प्रयास करते रहो। परस्यू मीन्स होता है फॉलो, अर्थात उसका अनुसरण करते रहो। परस्यू मीन्स अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना, अर्थात अपने कार्य, जो हमारा कार्य है उस कार्य के पीछे पीछे चलते रहो। मीन्स अपने उस सफलता को प्राप्त करने के कार्य में जुटे रहो या लगे रहो, निरंतर प्रयासरत रहो, क्योंकि हम अपना कार्य करते रहेंगे तो फल तो मिलना ही है। लेट हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, उसकी मात्रा में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फल तो निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा सफलता प्राप्त करते रहना चाहिए, और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। आगे कहता है पोएट, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमें हमारा जो लक्ष्य है क्या होना चाहिए? मेहनत करना और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम परिश्रम करेंगे तो उसका परिणाम तो निश्चित रूप से मिलेगा ही, और हमें उसके परिणाम के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना भी सीखना चाहिए। हमें परिणाम के लिए अधिक उतावला नहीं होना चाहिए। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको उसका फल जो कार्य किया है मिलेगा। तो इस प्रकार से कवि हमें इस पोएम के माध्यम से जीवन के यथार्थ वास्तविकता को समझाता है और उसकी शिक्षा प्रदान करता है। ओके, थैंक्स।